Hello everyone. In previous session we seen patterns of biodiversity. I hope you all are well understood. Today we will move on our next topic, that is importance of diversity to the ecosystem. Right? Ecologists believe that community with more species tend to be more stable than those with less species. कि ज़्यादा स्पीसीज होगी तो ज़्यादा स्टेबल होंगे, राइट. स्पीसीज कम्युनिटी ज़्यादा स्टेडी होगी एंड लेस स्पीसीज होगी तो लेस स्टेबल होंगे. अ स्टेबल कम्युनिटी शोज फॉलोइंग कैरेक्टर. अगर कम्युनिटी स्टेबल है तो it shows some character. First is, it does not show too much of variation in the year to year productivity. कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती है अगर स्टेबल कम्युनिटी होगी तो. सेकेंड, इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट टू रीसाइलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, मीन्स मैन मेड और नेचुरल. कि दूसरा क्या है, दूसरा रीज़न क्या है स्टेबल कम्युनिटी का, कि इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट टू रीसाइलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस. डिस्टर्बेंस होता है मैन मेड से या फिर नेचुरली. इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय अलाइन स्पीसीज. कि वो अलाइन स्पीसीज मीन्स कि फॉरेन स्पीसीज होती है उससे रेजिस्ट होनी चाहिए, रेजिस्ट होती है. डेविड टेलमैन थ्रू हिज लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, ये जो साइंटिस्ट है डेविड टेलमैन, उन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूज किया एंड आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम कंस्ट्रेंट एविडेंस ऑफ लिंक बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड स्टेबल कम्युनिटी. कि उन्होंने एक एविडेंस दिया स्पीसीज रिचनेस एंड स्टेबल कम्युनिटी का. एंड अकॉर्डिंग टू हिम मोर स्पीसीज डाइवर्स कम्युनिटी शो ऑलमोस्ट कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी इन टोटल बायोमास. कि टोटल बायोमास के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं एंड आल्सो कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी. सो उन्होंने प्रूफ किया दैट मोर स्पीसीज डाइवर्स कम्युनिटी शोज कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी इन टोटल बायोमास एंड कंट्रीब्यूट हायर प्रोडक्टिविटी, राइट. सो यहाँ एक हाइपोथेसिस दी है दैट वी हैव टू सी. रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस. रिवेट-पॉपर हाइपोथेसिस मीन्स व्हाट, कि यहाँ एक हाइपोथेसिस दी है जहाँ आपको समझाया गया है कि डाइवर्सिटी का कितना इम्पोर्टेंट है. मीन्स कि एक जेट लिया है, एक प्लेन लिया है और आपको समझाया है रिच बायोडाइवर्सिटी is not only important for ecosystem health but it also essential for survival of human on earth. कि बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो वो सिर्फ इकोसिस्टम के लिए, इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है बट इवन ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है. कैसे? सिंस ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर इंटरलिंक through various type of relationship and a loss of few species can have a destabilizing effect. कि all species जो है वो इंटरलिंक है थ्रू वेरियस टाइप ऑफ रिलेशनशिप. मीन्स के हम फैमिली मेम्बर होते हैं तो डिफरेंट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम क्या है कनेक्टेड होते हैं. पॉल एंड रिच स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट explain importance of biodiversity by an analogy of Rivet-Proper hypothesis. उसमें आपको बताया गया है कि एक एरोप्लेन है, वो डिफरेंट पार्ट्स से ज्वाइन हुआ है बट अगर पैसेंजर वो पार्ट्स को धीरे धीरे निकालते जाएंगे तो क्या होगा, पूरा प्लेन क्रैश हो जाएगा, पूरा प्लेन टूट जाएगा, राइट. तो सेम वे यहाँ प्लेन एज ए प्लेन क्या है इकोसिस्टम, और जो रिवेट होती है मीन्स कि खिली जो होती है वो हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी है. देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इकोसिस्टम इज लाइक एन एरोप्लेन. ओके, इकोसिस्टम इज लाइक एन एरोप्लेन. ऑल इट्स पार्ट्स आर जॉइंड टूगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स. बट यहाँ एज ए रिवेट्स हमको क्या याद रखना है, स्पीसीज.
If every passenger, every traveler traveling in it and start popping a rivet to take home, कि हर ट्रैवलर हर पैसेंजर क्या करेगा कि रिवेट को निकालेगा प्लेन में से और वो घर पे ले जाएगा, causing a species to become extinct, it may not affect flight safely. मीन्स के शुरुआत में वो फ्लाइट को अफेक्ट नहीं करेगा प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव एंड द प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक रिवेट निकालोगे तो प्लेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम वे एक स्पीसीज एक्सिस्ट होगी तो इकोसिस्टम को प्रॉब्लम नहीं होगा, बट धीरे धीरे ये प्रोसेस रिपीट होगी, तब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डेंजर हो जाएगा इकोसिस्टम के लिए, राइट. So moreover, which rivet is removed is also crucial. For example, loss of rivets on the wing. Key species that drive major ecosystem function is more serious threat than loss of rivets on seats or window inside the plane. Right? आपको यहाँ जो हाइपोथेसिस रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस समझाई गई है वो बहुत अच्छे से समझ लेना, राइट. आप अभी दूसरा प्लांटेशन मीन्स कि आप प्लांटेशन ना कर पाओ बट एटलीस्ट जो भी प्लांट है उसका कंजर्वेशन तो आप कर ही सकते हो, राइट. सो अच्छे से आपको रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस से समझाया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, सो अच्छे से लर्न करना. देन नेक्स्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बहुत सारी डाइवर्सिटी ऐसी है जो लॉस हुई है, फिर हम देखेंगे कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. ओके, biological wealth of earth is declining rapidly and human activities are the major reasons for it. For example, the colonization of tropical Pacific island by human has led to existence of more than 2000 native bird species. यहाँ आपको समझाया गया है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है. और वो जो डाइवर्सिटी लॉस होती है वो स्पेशली किससे होती है, ह्यूमन एक्टिविटी से ही होती है. द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज वाज फाउंड इन 1948. इट्स हेडक्वार्टर इज एट स्विट्जरलैंड. इट वर्क्स in the field of native conservation and sustainable use of natural resources. कहाँ वर्क कर रहा है वो, नेटिव कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में. IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज इज एन इन्वेंटरी ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज विच इज कंप्लेन इन रेड डेटा बुक. फॉर एग्जाम्पल हमारा नाम रेड लिस्ट में आ गया तो उसका मीनिंग आप समझते हो ना, राइट. तो सेम वे यहाँ रेड डेटा बुक में सम बायोलॉजिकल स्पीसीज का नेम आ गया. इट वॉज इनिशिएटेड इन 1964. तो IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से सम स्पीसीज आर एक्सिस्ट. कौन सी स्पीसीज एक्सिस्ट हो गई है वो यहाँ आपको दिया है, देखते हैं. IUCN Red List 2004 enlists the existence of 784 species including 338 vertebrates, 359 invertebrates and 87 plants in last 500 years. Some example you have given and this example you do not have in your textbook, right. ये जो एग्जाम्पल है वो ओल्ड बुक में सेमेस्टर वाली जो बुक है उसमें डायग्राम के साथ है, तो आपको अगर कहीं मिले तो आप देख सकते हो. सम एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एग्जिस्टेंस आर डोडो इन मॉरिशस, क्वेगा इन अफ्रीका, थाइलेसियन दैट इज ऑस्ट्रेलिया, स्टिलर सी काव दैट इज इन रशियन, 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर दैट इज बाली, जावन एंड कैस्पियन. दैट इज द recent existence species. Okay.
About 27 species have disappeared in the last 20 years in the world, with more than 15,500 species are endangered. कि ये जो स्पीसीज है वो एंडर्ज है. कितनी स्पीसीज? 15,500 species, and presently 12% of all bird species, 23% of mammal species, and 32% of all amphibian species, and 31% of gymnosperm face existence threat, with amphibians appearing more vulnerable to existence. कि जो 50,500 स्पीसीज है वो एक्सिस्ट होने के फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सिस्टेंस मीन्स के एग्जिस्ट होने का जो डर है वो डर का सामना कर रहे हैं, राइट. और उसी के हिसाब से 12% ऑफ बर्ड स्पीसीज, 23% ऑफ ममल स्पीसीज, 32% ऑफ एम्फीबियन स्पीसीज, 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म स्पीसीज वो फेस कर रहे हैं एक्सिस्टेंस की, एग्जिस्ट होने की, राइट. द रेड लिस्ट ऑफ 2012 contain 132 plants and animal species of India. 2012 में रेड लिस्ट में आए थे 132 प्लांट. सम ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज आर एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर, लायन टेल मैक्यू, नीलगिरी लैंगूर, गेंगास रिवर डॉल्फिन एक्सेट्रा, राइट. वो एंडेंजर्ड स्पीसीज है. Study of fossil record reveals that large-scale loss of species had also occurred earlier, even before human appear on the earth. There have been 5 episodes of mass extinction during long period of more than 3 billion years due to natural calamities. For example, existence of dinosaur. जब डायनासोर था तब ये जो 5 एपिसोड थे मास एक्सिस्टेंस के, वो लॉन्ग पीरियड था, राइट. 3 मिलियन ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं. करंटली द अर्थ इज हेडिंग टवर्ड्स द 6th एक्सिस्टेंस विच इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड. द डिफरेंस इज इन द रेट्स. द करंट स्पीसीज एक्सिस्टेंस रेट आर estimated to be 100 to 1,000 times faster than in pre-human times, and human activity are responsible for their faster rate. If the present rate of species existence go on, 50% of species might be wiped out within next 100 years. कि ऐसा ही रेट रहा तो 100 ईयर में जितनी भी स्पीसीज है उससे 50% तो एग्जिस्ट हो ही जाएगी. और क्या इफेक्ट होगी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का? तो डिक्लाइन प्लांट प्रोडक्शन, लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन सच एज ड्रॉट, राइट. एनवायरमेंटल प्रेशर है. एंड इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल. वो जो वेरिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर ऐसा ही रेट एग्जिस्टेंस का रहा तो, राइट. सो ये हो गया लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में. अब कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम देखेंगे. वेरियस कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. ह्यूमन एक्टिविटी हैव एक्सेलरेटेड द रेट ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ. एविल क्वार्टेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द means के the 4 main cause are called Avil Quartet, responsible for the loss of diversity, habitat loss and fragmentation. Second, overexploitation, then coexistence, then alliance species invasion, right. Let us see in detail. First, habitat loss and fragmentation क्या है कि हैबिटेट लॉस हो जाता है कभी कभी, क्योंकि वहाँ हम प्लांट ग्रो करते हैं या फिर फार्मिंग करते हैं, तो जहाँ हम फार्मिंग करेंगे वहाँ जो पहले रह रहे थे वो जो स्पीसीज होती है वो लॉस हो जाती है.
डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। के डिस्ट्रक्शन अगर होगा तो हैबिटेट लॉस ही हो जाएगा, वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू हैबिटेट लॉस 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस कवर बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज श्रंक टू ओनली 6% इन लास्ट फ्यू ईयर्स। कि 14% जो अर्थ सरफेस थी वो भी कितनी हो गई है, ओनली 6%। द अमेजन रेन फॉरेस्ट जहाँ बहुत सारी स्पीसीज होती है, दैट इज कॉल्ड लंग्स ऑफ प्लैनेट, आर ऑल्सो बीइंग कट एंड डिस्ट्रॉय फॉर कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन और इज कन्वर्टेड टू ग्रास लैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल्स। की सोयाबीन कल्टिवेट करने के लिए और बीफ कैटल को ग्रासिंग करने के लिए वो ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो गई है, जिससे बिसाइड टोटल लॉस द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट बाय पॉपुलेशन also threatens the survival of many species। कि ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो बहुत सारी स्पीसीज वहाँ रह रही है, बट सोयाबीन कल्टीवेशन से वो स्पीसीज एग्जिस्ट होते जा रही है। when large habitat are broken up into small fragments and due to various human activity, mammals and birds require large territories, means के large area they require, and certain animal with migratory habitat are badly affected and leading to the population decline, कि जिससे उसका population भी क्या होगा, decline होगा। तो ये हो गया habitat loss and fragmentation। then over exploitation। ओवर एक्सप्लोइटेशन मीन्स व्हाट, कि एनी फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, राइट, तो एलिफेंट के टीथ को निकाल दिया जाता है और उसमें से बहुत सारी प्रोडक्ट बनती है और उसको बेच के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, तो इसीलिए एलिफेंट को कील करते हैं। तो जैसे हमने एलिफेंट को यूज़ किया, वैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट और एनिमल है जिसका हम हमारे यूज़ के लिए हम उसको कील कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवर एक्सप्लोइटेशन। ह्यूमन आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, आपको पता है वो, बट व्हेन ह्यूमन नीड्स टर्न इनटू ग्रीड, कि अब वो स्वार्थी हो जाए, सेल्फिश हो जाए, इट लीड्स टू द ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनी स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 years ड्यू टू ओवर एक्सप्लोइटेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टीलर सी काउ, पैसेंजर पिजियन, राइट, वो एग्जिस्ट हो गई है 500 years के पहले। Presently, many marine fishes are over-harvested, which is threatening the existence of some commercially important species। कि अभी कॉमर्शियल यूज़ के लिए वो जो सी फिश है वो उसका यूज़ होता है, राइट, और वो उसके लिए थ्रेटन बन जाता है। सो ये हो गया ओवर एक्सप्लोइटेशन। नेक्स्ट, अलाइन स्पीसीज इन्वेजन। अलाइन स्पीसीज इन्वेजन मीन्स व्हाट, की अलाइन स्पीसीज इन्वेज होने से लोकल स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको शेल्टर नहीं मिलता, फूड नहीं मिलता, उसका खाना वो अलाइन स्पीसीज खा जाते हैं, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ अलाइन स्पीसीज ऑल्सो कॉज द रिस्क ऑफ एग्जिस्टेंस। When alien species are introduced, some of them turns invasive and cause decline and existence of indigenous species। एग्जाम्पल दिया है, नाइल पर्च, अ लार्ज प्रीडेटर फिश व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया। कि नाइल पर्च जो लार्ज प्रीडेटर फिश है वो अगर हम विक्टोरिया पॉन्ड है उसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो इवेंचुअली लीड टू एक्जिस्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सिचलिड फिश इन द लेक। कि विक्टोरिया लेक में जो सिचलिड फिश है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रीडेटर फिश जो नेल पर्च है, राइट, प्रीडेटर फिश जो नाइल पर्सन है वो इंट्रोड्यूस हुई है विक्टोरिया लेक में, दैट इज वाई, राइट। सम वेल नोन इन्वेसिव वेर सम लाइक पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, लांटाना, वाटर हायसिंथ, यू ऑलरेडी स्टडी इन चैप्टर नंबर 2, आइकॉर्निया, had caused immense environmental damage and posed threat to our native species। कि वो बहुत सारे उसकी मल्टीप्लिकेशन, उसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, दैट इज़ वाई इन्वेजन
वो जो है फॉरेन स्पीसीज का इन्वेजन होने से लोकल स्पीसीज को हार्म हुआ है। द रिसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस रेसिपिनस इलीगली फॉर एक्वाकल्चर पर्पस, एक्वाकल्चर पर्पस के लिए वो यूज़ की थी, इज अ पॉजिंग द थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिश ऑफ अफ्रीकन रिवर, कि अफ्रीकन रिवर की जो कैटफिश है वो उसको किल कर देती है अफ्रीकन कैटफिश, राइट। तो अफ्रीकन कैटफिश का इंट्रोडक्शन मीन्स की इंट्रोड्यूस हुई इंडियन रिवर में, दैट इज वाई इंडियन रिवर की कैटफिश किल हो गई, राइट। सो ये हो गए अलाइन एंड एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेजन। एंड लास्ट को एग्जिस्टेंस, कि हम किसी और पे डिपेंड है, फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट के ऊपर डिपेंड है, तो अगर प्लांट ही नहीं होगा तो हम भी नहीं रहेंगे, दैट इज कॉल्ड को एग्जिस्टेंस। When a species become exist, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become exist, कि एक दूसरे के ऊपर प्लांट और एनिमल डिपेंड होते हैं तो वो दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्पीसीज ऑफ फिश बिकम एग्जिस्ट, ऑल द पैरासाइट्स यूनिक और स्पेसिफिक टू दैट फिश ऑल्सो फेस एग्जिस्टेंस, कि कोई फिश ऊपर कोई दूसरी फिश डिपेंड होती है, स्मॉल फिश, तो वो बड़ी फिश एग्जिस्ट हो जाती है तो उसके साथ छोटी फिश भी एग्जिस्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड को एग्जिस्टेंस। सिमिलरली इन केस ऑफ को इवॉल्व प्लांट पोलिनेटर्स म्यूचुअलिज्म, existence of one species invariably leads to the existence of the other, कि प्रीडेटर अगर पोलिनेटर अगर नहीं होगा तो पोलिनेशन भी नहीं होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पोलिनेटर रिक्वायर है प्लांट के लिए, तो पोलिनेटर ही नहीं होगा तो प्लांट भी नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड को एग्जिस्टेंस, राइट। देयर आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ को एग्जिस्टेंस। सो ये हो गया लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, cause of biodiversity losses. I hope you all are well understood. It is very important topic, आपको 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको आगे वाला क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस पूछा जाए तो ये 4 जो है एविल क्वार्टेट वो आपको इसी तरह पॉइंट बना के एक्सप्लेन करना है, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइट। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, लर्न करना, इसको राइट भी करना, जैसे जैसे वीडियो मिलते हैं वैसे वैसे उसका जो असाइनमेंट होता है मीन्स के PDF फाइल होती है उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखने चाहिए जिससे आपको याद रहे वो सब, राइट। सो ऐसी ही प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, ओके। सो नेक्स्ट सेशन में हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू।